राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल ब्रज गोल्डी में स्वागत है। मित्रों, धनतेरस से दीपावली तक कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आपसे कितनी भी मेहनतें क्यों ना कर ले। आप वह वस्तु किसी को ना दें, क्योंकि इन दिनों माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर रहती हैं और उनके आगमन और स्वागत के लिए हम बहुत तैयारियां करते हैं। ऐसे में आप भी नहीं चाहोगे कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएं और आपसे दूर चली जाएं। कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए और बाद में पछताने के सिवा कुछ ना बचे। अब दीपावली का त्यौहार आने को है। आप इसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी कर रहे होंगे। घर की सफाई, अपने व्यापार दुकान की सफाई, तमाम सामानों को आप व्यवस्थित रख रहे होंगे। बहुत से लोग तो मार्केट से गिफ्ट भी लेते हैं और अपने मिलने वालों दोस्तों को धनतेरस और दीपावली के दिन गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम भूलवश कुछ ऐसे गिफ्ट भी दे देते हैं, जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, फिर आगे बहुत पछतावा होता है। इसलिए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको गिफ्ट देने से पहले आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी पूरे वर्ष आपके घर में धन की वर्षा करे और आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बरसती रहे, तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें किसी को भी भूलवश नहीं देनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह वस्तु जिनको देने से हमारे घर में कंगाली आती है और माँ लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती है। और धनतेरस के दिन आप सामान्य तरीके से कैसे पूजा करें तो हम बताते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। कमेंट बॉक्स में माता के जयकारे भी लगाना ना भूलें, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। सबसे पहले बताते हैं कि मार्केट से धनतेरस के दिन जो मूर्ति लाते हैं तो गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों की एक ही मूर्ति नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी जी अलग कमल पर बैठी हुई और लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति या पोस्टर मत लाना, और गणेश जी की अलग से, जिसमें गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जानकारी न होने के कारण दाईं तरफ वाली सूंड वाली मूर्ति ले आते हैं, जो शुभ नहीं मानी जाती है। धनतेरस के दिन हम सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजा आराधना करते हैं और इस दिन सौभाग्य और सुख की रुद्री भी होती है और हमारे सच्चे दिल से पूजा करने पर हमारी सब इच्छा पूरी होने लगती हैं। लेकिन इसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतना बहुत जरूरी है। जब भी आप गणेश और माँ लक्ष्मी को स्थापित करते हैं तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी के दाहिनी तरफ होनी चाहिए। बायां स्थान श्री हरि विष्णु जी का होता है, इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा गणेश जी के दाहिनी तरफ बैठेंगी। आप इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें कि पहले गणेश जी फिर लक्ष्मी जी। धनतेरस और दीपावली की पूजा में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप मार्केट से बैठी हुई मूर्ति को लाएं और जब भी आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर पूजा घर में रखते हैं तो उनका मुख दरवाजे की तरफ ना हो, जिससे माँ लक्ष्मी आएंगी फिर दरवाजे से होकर चली जाएंगी। इसलिए मूर्ति को हमेशा पूरब उत्तर दिशा में रखें। आप शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के कक्ष में काले या गहरे रंग का पेंट नहीं कराना चाहिए। गुलाबी या पीला हरे रंग का प्रयोग कीजिए। अगर आपके घर में कोई भी पुराना टूटा या खंडित सामान है तो उसे घर से हटा दें, और कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे पूजा घर में ना रखना चाहिए, उससे किसी शुद्ध स्थान में प्रभावित करा देना चाहिए। और अपने घर के दरवाजे को सजाकर रखें, उस पर फूल तथा अशोक के पत्ते लगाइए और बहुत सुंदर सजाइए। बंदरबार के साथ तोरण भी लगाइए। और आप जमीन पर रंगोली बनाते हैं तो माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान जरूर बनाएं और घर में प्रवेश करते ही माँ लक्ष्मी की तस्वीर भी बना दें। अब हम आपको कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक सुने। हमें इस दिन शीशा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शीशा राहु से संबंध रखता है
आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाते हैं तो उसी मूर्ति की पूजा दीपावली के दिन ही करें। धनतेरस के दिन शाम के समय नहीं सोना चाहिए, वरना दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। और इस दिन एक बड़ा दीपक जलाएं जो लंबे समय तक रोशनी दे, जलता रहे और घर में कलह क्लेश बिल्कुल भी ना करें। और इस दिन लोहे का सामान मत खरीदेगा, जिससे घर में अशांति और तकलीफ आएगी। और नकली ज्वेलरी खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना माँ लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे दूध, धनतेरस से दीपावली को दूध और दही किसी को ना दें और सफ़ेद वस्तु देने से बचें। चीनी, चावल, बहुत से पड़ोसी इन चीज़ों को मांगने चले आते हैं, तो आप इन चीज़ों को ना दें। अगर आप धनतेरस से दीपावली के दिन कुछ वस्तुओं को किसी को दे देते हैं तो आपके जीवन में संकट आ सकता है। और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आप किसी को गिफ्ट में ना दें। अगर वह मांगे तो भी उसको यह वस्तु नहीं देनी चाहिए। जैसे कि आपसे कोई कहे कि आप मेरे लिए गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आओ, तो बिना पैसे लिए कभी ना दें। और धनतेरस से दीपावली तक कोई आपसे उधार मांगने आए तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों माँ लक्ष्मी के आगमन का दिन होता है, ना कि दूसरों को देने की। बहुत से लोग आपसे पैसे मांगने आएंगे, खुद तो खुश होंगे लेकिन आपको परेशानी में डाल जाएंगे। और इस दिन वही खाता नया करने का भी विधान होता है। इन दिनों रेशमी वस्त्र भी किसी को ना दें, खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार का सामान की वस्तु भी किसी को ना दें। और दही भी सुबह और शाम धनतेरस से दीपावली तक ना दें। और एक अहम चीज भी है, जैसे घी, जो कि पूजा में काम आता है, तो पड़ोसी आपसे मांगने चले आते हैं, आप घी भी किसी को ना दें। घी, दूध, दही, चावल जैसे यह लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीज हैं। और धनतेरस के दिन बहुत से लोग जानबूझकर ऐसी वस्तुओं को मांगते हैं जो आपको नहीं देनी चाहिए। वह अपना घर तो खुशहाल बना लेते हैं, लेकिन आपके घर को परेशानी में छोड़ जाते हैं। तो ऐसा कतई भी ना करिए। आप कह दीजिएगा उनसे दीपावली के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन अभी हम ये चीज़ें आपको नहीं देंगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और रात के समय दही नहीं खाइएगा। वैसे तो बताया गया है कि रात में दही खाना नहीं चाहिए, लेकिन धनतेरस से दीपावली तक दही बिल्कुल भी मत खाइएगा, ना ही घर के किसी सदस्य को खिलाइएगा, क्योंकि रात में दही खाने से दरिद्रता आती है। दही खाने से बचें। वैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और माँ लक्ष्मी के आगमन की जोर शोर से तैयारी करें। कभी कभी आप लोग किसी से वस्तुएं मंगवा लेते हैं, फिर वह इंसान आपसे पैसे नहीं लेता है, लेकिन आप पैसे जरूर देना। आप गिफ्ट में धनतेरस के दिन किसी को भी घड़ी गिफ्ट न दें और जूते चप्पल भी किसी को गिफ्ट में ना दें, जिससे आपके रिश्तों में दरार आ जाएगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये चीज़ें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। काले कपड़े भी किसी को ना दें। अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसका पैसा धनतेरस से पहले ही कर देना चाहिए और धनतेरस के दिन गाड़ी ला सकते हैं। अगर आप घर की रजिस्ट्री, प्लॉट की रजिस्ट्री धनतेरस के दिन करा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी कागजी कार्य जैसे कि किसी की दस्तावेज की फोटोकॉपी अथवा कोई जरूरी कार्य कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इन दिनों ऐसे किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। और धनतेरस से दीपावली तक आप किसी भी व्यापारी या दुकानदार से क्लेश नहीं करना चाहिए, ना ही आपको झिक करनी चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि काम होने के बाद झिक करते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इन दिनों आप शॉपिंग कर सकते हैं, यह आपके लिए शुभ होता है। और धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा कुछ और भी वस्तुएं हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं को खरीद करने पर आपके घर में पूरे वर्ष बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का भी सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं कौन सी है वह वस्तु। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते को लेकर लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली या त्योहार को पूरा हो जाने के बाद बहते जल में प्रभावित कर दें। धनतेरस पर धनिया या बीज खरीद कर जरूर लाएं। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और
थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बरसती रहेगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है और आप विशेष ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग आप खाने में ना करें। दीपावली के बाद इस धनिये को आप गाय को खिला सकते हैं और धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के चरण भी लाना बहुत ही शुभ माना गया है। लक्ष्मी चरण इन दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आगमन माना जाता है और ध्यान रहे कि माँ लक्ष्मी के दोनों चरणों को ही घर में लाना चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार से घर के अंदर आने की तरफ लगाना चाहिए और धनतेरस पर झाड़ू भी लाना बहुत ही शुभ माना गया है। झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाना ना भूलें। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी पायल झनकाती हुई आपके घर में प्रवेश करेंगी। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।